कहानी की शुरुआत में हमें डेविड नाम के एक लड़का को दिखाया जाता है जो कि उसकी वाइफ से उसका तलाक हो चुका था, इसलिए अब वो अकेले अपने लाइफ बिता रहा था। लेकिन यहाँ पर अकेले रहने अलाउड नहीं था क्योंकि इस सोसाइटी के नियम के अनुसार यहाँ पर सिंगल लोग नहीं रह सकते थे। इसलिए वहाँ पर कुछ लोग आकर डेविड को उठाकर एक होटल में ले जाते हैं और वहाँ पहुँचने के बाद उसे बताया जाता है कि तुम्हारे पास अपना पार्टनर चुनने के लिए सिर्फ 45 दिन है, इसलिए 45 दिन के अंदर तुम्हें अपना पार्टनर चुनना होगा। यहाँ पर डेविड की तरह और भी लोग होते हैं जिन्हें या तो उनका पार्टनर छोड़कर जा चुका था या उनकी डेथ हो चुका था, इसलिए उनको यहाँ पर मौजूद सिंगल लोगों में से ही एक को अपने पार्टनर को चुनना होगा। लेकिन यहाँ पर एक नियम था, अगर उसने अपना पार्टनर को 45 दिनों में नहीं चुन पाए तो उन्हें उनके पसंद के जानवर में ट्रांसफॉर्म कर दिया जाएगा। और पार्टनर चुनने के लिए भी कुछ कंडीशन थे, जैसे कि उन्हें ऐसा पार्टनर चुनना होगा जिसके सारे गुण उसके पार्टनर से मिलते जुलते हो। अगर किसी का भी गुण एक दूसरे से नहीं मिला तो वो एक दूसरे से शादी नहीं कर पाते हैं। यहाँ पर डेविड के पास एक कुत्ता भी होता है जिसको वो हमेशा अपने साथ रखता था, क्योंकि ये कुत्ता और कोई नहीं बल्कि उसी का भाई था जो कि कुछ सालों पहले इस होटल में आया था। लेकिन उसे उसका पार्टनर नहीं मिला तो उसे कुत्ते में बदल दिया गया। इसके बाद यहाँ पर डेविड को एक फॉर्म साइन करवाया जाता है और उसे उसका रूम दिया जाता है। और तभी वहाँ पर उसकी मैनेजर आकर उससे पूछती है कि अगर तुमने अपना पार्टनर नहीं ढूंढ पाए तो तुम कौन सा जानवर बनना चाहोगी। जिस पर डेविड कहता है कि मैं केकड़ा बनना चाहता हूँ क्योंकि उनका जीवन 100 सालों से भी ज्यादा का होता है। इसके बाद मैनेजर उसे होटल में रहने के कुछ नियम बताती है, जैसे कि उसे उन्हीं के हिसाब से चलना होगा और 45 दिनों तक वो किसी लड़की के साथ इंटीमेट नहीं हो सकता और उसे यहाँ पर रहने का और भी नियम बताती है। अब अगले सीन में हम डेविड को लंच करते हुए देखते हैं, जहाँ पर उसका मुलाकात रॉबर्ट और जॉन नाम के आदमियों से होता है और ये लोग भी डेविड की तरह ही सिंगल थे, इसलिए उन दोनों को भी यहाँ पर लाया गया था। अब यहाँ पर ये तीनों बातें करते करते एक दूसरे से काफी करीब हो जाते हैं और तभी सीन शिफ्ट होकर हमें कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो कि इसी होटल से भागी हुई थी, क्योंकि उन्हें जानवर बनना पसंद नहीं था। और यहाँ से जितने भी लोग भागे थे वो सभी लोग पास के जंगल में एक ग्रुप बनाकर रहा करते थे और इधर होटल में भी एक ग्रुप था जो उन लोगों ने यहाँ से भागे हुए लोगों को अपना शिकार बनाता था। अब फिर एक दिन जब डेविड शिकार पर जा रहा था कि तभी उसके पास बैठी हुई एक लड़की ने उसे पूछती है कि क्या तुम मेरे पार्टनर बनना चाहोगे, क्योंकि मेरे पास बहुत कम टाइम बचा है। लेकिन डेविड को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए वो उसे मना कर देता है। जिस पर वो लड़की कहती है कि अगर मुझे कोई मदद नहीं मिला तो मैं आत्महत्या कर लूंगी, क्योंकि मुझे कोई भी जानवर में कन्वर्ट नहीं होना है। और वही उधर रॉबर्ट स्विमिंग कर रहा होता है, तभी वहाँ पर जेसिका नाम की लड़की आ जाती है, जिसे देखते ही रॉबर्ट को उसे काफी पसंद आता है। लेकिन उसे एक बीमार थी जो कि उसके नाक से हमेशा खून निकलता था, इसलिए रॉबर्ट और उसके बीच को सिमिलैरिटी नहीं थी, जिस वजह रॉबर्ट भी अपने आप को चोट पहुंचाता है जिसे उसके नाक से भी खून निकलने लगता है। अब ये देखकर जेसिका समझती है कि शायद रॉबर्ट को भी उसी के जैसा ही बीमारी है और उन दोनों को पार्टनर बनने के लिए ये सिमिलैरिटी होना काफी है, इसलिए वो दोनों आपस में शादी कर लेते हैं। अब ऐसे ही करते करते काफी दिन बीत जाते हैं, लेकिन डेविड को उसके जैसा पार्टनर नहीं मिल रहा था। फिर एक दिन उसकी मुलाकात रोजी नाम की एक लड़की से होती है जो कि बिल्कुल ही इमोशनलेस थी, यानी कि उसके सामने कोई मर भी रहा होगा तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। अब ये देखकर डेविड को एक आइडिया आता है और वो सोचता है कि इमोशनलेस होने का नाटक करना तो बहुत आसान होगा और ऐसे करने से उसे एक पार्टनर भी मिल जाएगा। अब फिर एक दिन हम देखते हैं कि उस लड़की के 45 दिन पूरे हो चुका था, इसलिए उसे जानवर बनाने से पहले ही वो खुद होटल से नीचे कूदकर अपनी जान दे देती है और उसकी बॉडी सीधा रोजी के सामने गिर जाता है। लेकिन उसे ये देखकर कोई भी फर्क नहीं पड़ता और तभी वहाँ पर डेविड आकर उसे कहता है कि अच्छा हुआ ये मर गई, जिसे देखकर रोजी को भी लगने लगता है कि डेविड उसी की तरह ही इमोशनलेस है। फिर एक दिन वो दोनों स्विमिंग कर रहा था कि तभी वहाँ पर रोजी उसका टेस्ट लेने के लिए उसके सामने मरने का नाटक करती है, लेकिन इस पर डेविड कुछ भी रिएक्ट नहीं करता, जिसे देखकर रोजी उस पर काफी इम्प्रेस हो जाती है। जिसके बाद उन दोनों की शादी करा दी जाती है। लेकिन अभी भी रोजी को उस पर शक हो रहा था, इसलिए वो अगले ही दिन उसके कुत्ते यानी कि उसके भाई को मार देती है और उसके सामने जाकर उसका रिएक्शन देखती है। और जब डेविड अपने भाई को मरा हुआ देखता है तो वो काफी दुखी हो जाती है, जिसे देखकर रोजी को पता चल जाता है कि इस आदमी ने उसे झूठ बोलकर शादी की थी। इसके बाद रोजी डेविड को पकड़कर उसकी होटल वालों से शिकायत करने के लिए जाती है, लेकिन रास्ते में डेविड एक लड़की की मदद से उसे मारकर बेहोश कर देता है और फिर उसे ट्रांसफॉर्मेशन रूम में ले जाकर एक जानवर में बदल देता है। इसके बाद डेविड भी होटल से भाग जाता है और जंगल में जाकर वहाँ पर रहने वाले लोगों से मिलता है। लेकिन यहाँ पर रहने के भी कुछ नियम थे, जैसे कि इस ग्रुप के लोग आपस में प्यार या रिलेशनशिप नहीं रख सकते हैं और ऐसा करते हुए अगर कोई पकड़ा गया तो उसे मार दिया जाएगा। दरअसल इस ग्रुप की लीडर माथा को प्यार से बहुत नफरत थी और उसे लगता था कि प्यार सिर्फ दिखावा है, इसलिए वो इन सभी चीजों में विश्वास नहीं करती। अब इन लोगों का दूसरा नियम ये होता है कि अगर लड़ाई के दौरान कोई भी घायल हो जाता है तो उसे वहीं पर मरने के लिए छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दूसरों की जान बचाने से भी ज्यादा अपनी जान बचाना इम्पोर्टेंट है।
अब फिर माथा डेविड से कहती है कि अगर तुम्हें ग्रुप में रहना है तो तुम्हें ये सारे रूल्स फॉलो करने होंगे, जिस पर डेविड भी राजी हो जाता है। और तभी यहाँ पर डेविड देखता है कि होटल में जिस लड़की ने उसको मदद किया था वो भी इस ग्रुप से मिली हुई थी। दरअसल वो लड़की भी अपने पति से परेशान होकर उसको छोड़ना चाहती थी, लेकिन फिर वो सिंगल हो जाती है और उसे एक पार्टनर चुनना पड़ता, इसलिए वो रोज अपने हस्बैंड को पागल बनाकर यहाँ पर आती थी। इसके बाद हम डेविड को देखते हैं जिसकी मुलाकात उस ग्रुप की एक लड़की नताशा से होती है और उसे पता चलता है कि उसकी भी दूर की नजर कमजोर है और ये चीज उन दोनों में कॉमन थी, इसलिए ये देखकर डेविड भी उसके पीछे पागल हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि इस ग्रुप के मेंबर हफ्ते में एक बार हस्बैंड वाइफ बनकर अपने जरूरत का सारा सामान खरीदने के लिए सिटी में जाते थे। लेकिन एक दिन एक पुलिस वाले को डेविड पर शक हो जाता है, इसलिए पुलिस वाले उसका मैरिज सर्टिफिकेट दिखाने को कहता है, मगर तभी वहाँ पर नताशा आ जाती है और पुलिस वाले से कहती है कि मैं उसकी वाइफ हूँ। फिर एक दिन ये सभी लोग मिलकर उस होटल पर अटैक करते हैं जिसमें वो लड़की भी उनकी हेल्प करती है। उसके बाद वो सबसे पहले होटल के मैनेजर को पकड़कर बांध देता है और उसके हस्बैंड को गन पॉइंट पर रखकर उसे शूट करने के लिए कहते हैं, जिस पर वो अपनी जान बचाने के लिए अपनी वाइफ को भी शूट कर देता है, लेकिन गन खाली होने की वजह से वो बच जाती है। दरअसल लोगों का मकसद उसे मारना नहीं था बल्कि सभी को सही रास्ता दिखाना था ताकि उनका रिलेशन कितने सच है ये जान सके। उसके बाद वो लोग उसे वही छोड़कर चले जाते हैं। फिर मैनेजर खुद को आजाद करती है और अपने हस्बैंड को मार देती है। इसके बाद वो लोग रॉबर्ट के पास जाता है और उसकी वाइफ से कहता है कि तुम्हारे पति को कोई बीमारी नहीं है, वो तो शुरू से ही तुमसे झूठ बोल रहा था। ये सुनकर उसकी वाइफ जेसिका बहुत दुखी हो जाती है। इसके बाद वो सभी अपने कैंप में वापस आ जाते हैं और उसी रात से वो लड़की भी उनके ग्रुप में शामिल हो जाती है। अब ऐसे ही करके कुछ दिन बीत जाता है और इधर डेविड और नताशा भी एक दूसरे से काफी करीब हो जाता है। उसके बाद वो दोनों एक दूसरे से छुप के बातें करते थे ताकि ग्रुप के लोगों को उन पर शक ना हो। और फिर एक दिनों दोनों जंगल के बीच में जाकर एक दूसरे के साथ इंटीमेट भी हो जाता है। अब ये सब होने के बाद एक दिन वो दोनों यहाँ से भागने के बारे में सोचने लगता है, लेकिन तभी ये बात माथा को पता चल जाता है, मगर वो उन दोनों को कुछ भी नहीं करती। और फिर एक दिन माथा नताशा को लेकर हॉस्पिटल ले जाती है, जहाँ पर वो उसे कहती है कि इस ऑपरेशन के बाद तुम्हारे आंखें ठीक हो जाएंगी और तुम्हें सब कुछ क्लियर दिखने लगेगा। लेकिन वो डॉक्टर की मदद से उसकी आंखें ठीक करने की वजह उल्टा ही उसे अंधी कर देती है ताकि उनकी डेविड के साथ कोई भी सिमिलरिटी ना रहे। फिर एक दिन नताशा को उसके बारे में पता चल जाता है, इसलिए वो काफी गुस्सा हो जाती है और वो उन पर हमला करने के लिए कोशिश करती है, लेकिन वो अंधी होने की वजह से माथा की जगह दूसरी लड़की को मार देती है। इसके बाद जब डेविड को इसके बारे में पता चलता है तो वो भी काफी दुखी हो जाता है, इसलिए वो गुस्से में आकर माथा को मारने के लिए जाता है। और फिर किसी मौका देखकर वो माथा को दबोच लेता है और उसे बेहोश करके अच्छे से बांधकर एक कब्र में फेंक देता है, जहाँ पर कुछ जंगली कुत्ते आकर उसे खा जाते हैं। जिसके बाद डेविड नताशा को वहाँ से भगाकर एक होटल में ले जाते हैं और तभी वहाँ डेविड एक चाकू मंगवाता है क्योंकि उसे भी अंधा होना था ताकि उन दोनों के बीच में फिर से सिमिलरिटी आ जाए। उसके बाद वो भी अंधा होने के लिए बाथरूम जाकर अपनी आंखों में चाकू मारने लगता है और इसी सस्पेंस के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।